हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। जैसा कि कल हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जो फूड के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से सोर्स से आते हैं, तो आपको याद हो गया है कि या तो वो प्लांट से मिलते हैं या फिर वो एनिमल से मिलते हैं। अब अगर वो प्लांट से मिलते हैं तो प्लांट का कौन सा पार्ट खाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा पार्ट खाने में प्रयोग किया जाता है। अब ये प्लांट के पार्ट तो आपको पता ही होंगे, प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो जमीन के अंदर होता है, रूट। रूट के ऊपर क्या होता है, स्टेम। स्टेम में और क्या होती हैं, लीफ, फ्लावर और फ्रूट, सीड। इतने पार्ट होते हैं, ठीक है ना। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, ठीक है ना। यही आपको देखना है कि उसका हम कौन सा पार्ट खाने में प्रयोग करते हैं। रूट का प्रयोग करते हैं क्या, स्टेम का प्रयोग करते हैं क्या, या लीफ का प्रयोग करते हैं क्या, या फ्लावर का प्रयोग करते हैं, या फिर फ्रूट का प्रयोग करते हैं, या फिर सीड का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, है ना। इसको समझना है और इसके साथ साथ हमें आगे पढ़ना है एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। एनिमल से कौन कौन से ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनको खाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे हम खाने में मूली का प्रयोग करते हैं ना, गाजर का प्रयोग करते हैं, चुकंदर का प्रयोग करते हैं। आप बताइए, मूली, गाजर, चुकंदर ये सब क्या हैं, ये रूट पार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, ये ज़मीन के अंदर होते हैं, रूट पार्ट हैं। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर आलू और ओनियन, ठीक है, गार्लिक, ये सभी क्या होते हैं, ये भी ज़मीन के अंदर होते हैं। तो क्या ये भी रूट है? नहीं, ये स्टेम है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये क्या है, स्टेम है। ठीक है, और एक होता है अरबी, है ना। ये सब चीज़ें स्टेम में आती हैं, इनको रूट में नहीं रखते। रूट में कौन है, मूली, गाजर, चुकंदर, ऐसी चीज़ें। ठीक है। अच्छा, फ्लावर हम किसका प्रयोग करते, लीफ में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आपको याद होगा हम लीफ खाते हैं किसकी, पालक की खाते हैं, बथुआ की खाते हैं, है ना। और भी कई भाजी होती हैं जिनकी हम लीफ का प्रयोग अपने सब्जी में, अपने खाने में करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्लावर का भी हम प्रयोग करते हैं। आपको पता है पंपकिन का फ्लावर बड़ा सा येलो कलर का होता है, उसका फ्लावर भी यूज किया जाता है ना। ऐसे सरसों का फ्लावर भी यूज करते हैं। ठीक है, कुछ के हम फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम ब्रिंजल खाते हैं, ब्रिंजल क्या है, वो फ्रूट है। बैंगन क्या है, वो फल है। बैंगन हम फल के रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसे लेडी फिंगर क्या है, फल है। ऐसे ही जो है, जो आपका वाटर गार्ड है, वो भी क्या है, वो भी फल है। ठीक है ना। तो बहुत सारी सब्जियां हैं जिनमें हम फलों का प्रयोग करते हैं, और बहुत सारे फ्रूट्स भी हम खाते हैं अलग से, वो भी फल हैं। जैसे क्या है, बनाना, ठीक है, एप्पल, ऑरेंज, है ना, ग्रेप्स, ये सब हम खाते हैं ना, ये सब फ्रूट हैं। ठीक है, इसके अलावा हम सीड का प्रयोग भी करते हैं, है ना। सीड जैसे किसकी बात करें हम, सोचो सोचो, सीड में हम किसको किसको रख सकते हैं, जितने अनाज हैं, कॉर्न और सीरियल जिनको हम बोलते हैं ना बच्चों, वो सब सीड पार्ट होते हैं ज़्यादातर। जैसे अगर आप गेहूं देखें तो गेहूं का फल शायद आप लोगों ने देखा होगा, गेहूं की बाली के नाम से जानते हैं। गेहूं की बाली जो होती है वो उसका फल होता है। ऐसे ही धान की बाली है, वो उसका फल है। ठीक है ना। ऐसे ही
फलियां होती हैं, जैसे मटर की फली होती है, ऐसे सरसों की फली होती है। तो ये इनके फ्रूट हैं, जो फलियां होती हैं या बालियां होती हैं वो फ्रूट होते हैं। लेकिन हम बाली या फिर फली का प्रयोग तो सीधे सीधे नहीं करते सबका, उसके अंदर से निकलने वाले जो दाने होते हैं हम उनका प्रयोग करते हैं। जब हम मटर की फली आपके पापा बाज़ार से लाते हैं तो क्या आप पूरी की पूरी फली खा जाते हैं? नहीं बच्चों, आप पहले फली को बीच से तोड़ करके और उसे दो पार्ट में कर लेते हैं, फिर आप देखते हैं उसके अंदर बढ़िया ग्रीन ग्रीन टेस्टी मटर के दाने निकलते हैं, फिर आप वो खाते हैं। कभी कभी तो आप कच्चे भी खा जाते होगे, है ना? या मम्मी जब सब्जी बनाती हैं, आलू गोभी मटर टमाटर मिला करके सब्जी बनाती हैं तो आप खाते हो, है ना? मटर की सब्जी तो आप लोग बहुत ही पसंद करते हो। ऐसे ही चना भी क्या है, वो भी, चने को क्या कहते हैं? ग्राम, ठीक है? ग्राम मीन्स चना। चना भी क्या है, वो भी सीड है। मटर भी सीड है, गेहूं भी सीड है, चावल भी सीड है। इसके अलावा जिनसे तेल निकलता है, जैसे सरसों, मस्टर्ड जिसको कहते हैं, वो भी सीड है ना? तो इस तरीके से आपको समझना है। और अब आगे जो टॉपिक में दिया हुआ है उसको समझते हुए और अपने दिमाग में अच्छे से उसे बिठा लेना है, ठीक है बच्चों? अच्छा, तो शुरू करते हैं। 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। कह रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं वो हमारे भोजन का एक सोर्स है। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट? प्लांट का कौन सा पार्ट हम भोजन में प्रयोग करते हैं? तो आगे पूछ रहा, वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम खाते हैं बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स, मतलब पत्तेदार सब्जियां खाते हैं। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स। और हम कुछ प्लांट्स के फ्रूट खाते हैं। समटाइम्स रूट, कभी कभी हम उनके जड़ों का भी प्रयोग करते हैं, रूट्स खाते हैं। समटाइम्स स्टेम, कभी कभी हम स्टेम खाते हैं। एंड इवन फ्लावर्स, और हम कभी कभी फूलों को भी खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पंपकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? वाह, क्या कितना बढ़िया टेस्टी नाम लिया है। कह रहे हैं कभी आपने जो है, जो कद्दू के फूल होते हैं उनको चावल का जो पेस्ट बना करके उसमें भिगो करके और फिर तेल में तलते हैं, पकौड़ियाँ जैसी बना लेते हैं, क्या आपने कभी खाया है उनको? अगर नहीं खाया है तो मम्मी से कह करके उसे बनवा करके खा के देखिए, ठीक है? बहुत टेस्टी होता है। Some plants have two or more edible, edible means खाने योग्य, parts। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके दो या दो से ज़्यादा पार्ट खाने में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब रूट का भी प्रयोग होता है और उनके स्टेम का भी हो जाता है, या उनके फ्लावर का हो जाता है, या उनके फ्रूट का हो जाता है, या उनके सीड का हो जाता है। तो दो से ज़्यादा पार्ट भी खाने में प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट। देखिए, मस्टर्ड जानते हैं ना, सरसों। सरसों के जो बीज हैं उनसे हम तेल निकालते हैं, तो तेल का प्रयोग तो किया ही जाता है खाना बनाने में। एंड लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। और आप देखते होंगे मौसम में सरसों की पत्तियों की सब्जी बनती है, साग बनता है। पंजाबी लोग तो कहते भी हैं मक्के दी रोटी सरसों दा साग, है ना? तो सरसों का जो साग बनता है वो किससे बनता है? सरसों की लीफ से। लीफ मीन्स पत्तियों से बनता है, ठीक है? कैन यू थिंक द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट? क्या तुम सोच सकते हो? डिफरेंट पार्ट्स मतलब अलग अलग जो पार्ट हैं आप बनाना प्लांट, केले के पेड़ के अलग अलग पार्ट के बारे में सोच सकते हो। दैट आर यूज्ड एज फूड, जिनको भोजन में प्रयोग किया जाता है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल। कह रहे हैं ऐसे बहुत से एग्जाम्पल खुद सोचिए, याद करिए। वेयर टू आर मोर पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनके दो या दो से ज़्यादा पार्ट
खाने में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन बना करके और खुद से ऐसे आंसर ढूंढना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर पहेली कुछ पूछ रही है, कुछ जानना चाह रही है। देखो बच्चों क्या कह रही है, पहेली वांट्स, पहेली चाहती है, टू नो, जानना। क्या जानना चाहती है पहेली? इफ एनी ऑफ आवर फूड, कि यदि हमारे भोजन में कोई चीज कम्स फ्रॉम सोर्सेस अदर देन प्लांट एंड एनिमल, क्या हमारे खाने में कोई ऐसी चीजें हैं जो ना तो प्लांट से मिलती हो और ना ही एनिमल से मिलती हो, इसके अलावा, इन दोनों के अलावा किसी और चीज सोर्स से उनको लिया जाता हो? तो आप बिल्कुल बताएंगे यस सर, वी न्यू इट, आई न्यू देयर आर टू थिंग्स which are comes from other sources than plants and animals, जैसे नमक है ना, नमक किसी प्लांट से निकलता है क्या? नहीं। नमक किसी जानवर से निकलता है? नहीं। कहाँ से निकलता है बताइए, बताइए बताइए। आपको हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कहाँ से निकलता है नमक, समुद्र के पानी से, सी वाटर से। ठीक है ना। और दूसरा क्या है? पानी। ठीक है ना। पानी का प्रयोग करने के लिए क्या हम किसी पौधे को पहले निचोड़ते हैं तब पानी निकालते हैं? नहीं। या किसी एनिमल से हम पानी लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पानी हमें वाटर सोर्सेस से मिलता है, या तो वो हमें अंडरग्राउंड वाटर मिलता है, या फिर हम किसी रिवर या पॉन्ड के वाटर का प्रयोग करते हैं प्यूरिफाई करके। ठीक है ना। तो पहेली का आंसर मिल गया ना। कौन कौन सी चीजें हैं जो प्लांट और एनिमल से नहीं मिलती हैं? नमक और पानी, साल्ट एंड वाटर। वेरी गुड बच्चों। चलिए अब आगे आते हैं, देखते हैं टेबल 1.4। टेबल 1.4 में क्या कह रहा है भाई? प्लांट पार्ट्स एज फूड। अच्छा, तो इसमें जो टेबल बनी हुई है उसमें कितने कॉलम हैं? उसमें 3 कॉलम है। पहले कॉलम में क्या टॉपिक है? फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्स। ऐसा फूड आइटम जिसमें जो पेड़ होते हैं या प्लांट होते हैं वो मेजर सोर्स हैं। फिर उसके बाद इंग्रेडिएंट या सोर्स। और तीसरे कॉलम में क्या है? प्लांट पार्ट विच गिव अस इंग्रेडिएंट। अब आपको ये भी बताना है कि प्लांट का वो कौन सा पार्ट है जिससे वो इंग्रेडिएंट मिलता है। अच्छा, एग्जाम्पल में क्या दे रखा है? ब्रिंजल करी। ठीक है ना। क्या दे रखा है? ब्रिंजल करी, मतलब बैंगन का भरता। ठीक है। तो अब बैंगन के भरते में या बैंगन की सब्जी बनाने में, बैंगन की करी बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट पड़ते हैं? तो सबसे पहले तो बैंगन ही चाहिए ना, ब्रिंजल। तो उसमें जो मेजर पार्ट हो गया भोजन का ब्रिंजल करी का, वो क्या है? ब्रिंजल खुद हो गया। दूसरा कैसा होता है ब्रिंजल करी? बहुत चटपटी और कड़वी होती है। तो कड़वा होने के लिए चिली मिलाते हैं, चटपटा करने के लिए उसमें मसाले मिलाते हैं बच्चों। मसाले मतलब स्पाइसेस। ठीक है। और बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। ऑयल कौन सा हो सकता है? वो ग्राउंडनट मतलब मूंगफली का तेल हो सकता है, या फिर मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल हो सकता है, या सोयाबीन का तेल हो सकता है, या किसी और प्लांट का भी तेल हो सकता है। आपको पता है ना साउथ इंडिया में किसका तेल यूज करते हैं ज़्यादातर? कोकोनट ऑयल यूज करते हैं। हाँ, नारियल का तेल प्रयोग करते हैं वहाँ पर। ठीक है। अब आपको आगे बताना है अगले कॉलम में कि प्लांट का कौन सा पार्ट है वो। तो आपको पता है ना, जो ब्रिंजल होता है बैंगन, वो क्या है? उस पेड़ का फल होता है। तो फल को क्या कहते हैं? फ्रूट। तो कौन सा पार्ट हो गया? फ्रूट। चिली जब यूज करते हैं तो वो भी क्या है? फ्रूट है। ठीक है ना।
और जो ऑयल लेते हैं वो सरसों के बीज होते हैं, बीज मीन्स सीड, तो सीड का प्रयोग करते हैं, या मूंगफली के बीज से निकालते हैं, या सोयाबीन के बीज से निकालते हैं। ठीक है, समझ गए ना बच्चों? अच्छा, तो अब इस तरह से देखिए, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 खाली पड़े हुए हैं, इम्पटी हैं। आपको ऐसे इसमें कुछ खाने की चीज़ों का आइटम का नाम लिखना है, और फिर उसके आगे सेकंड कॉलम में इंग्रेडिएंट लिखने हैं, और फिर आपको क्या करना है, आगे लिखना है प्लांट का वो कौन सा पार्ट है जिससे वो इंग्रेडिएंट मिलते हैं। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आप ये वाला जो टेबल है 1.4 इसको अच्छी तरह से कर लेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप अपने मम्मी पापा की हेल्प ज़रूर लीजिए। ठीक है, उनसे पूछिए। अभी देखिए यहाँ पर ये कौन है भाई, ये कौन बना हुआ है, क्या कहना चाह रहा है? एक लड़का एक लड़की से कुछ कहना चाह रहा है, कह रहा है डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स। और ये कितनी अच्छी बात कह रहा है, बहुत अच्छी सजेशन दे रहा है। कह रहा है अननोन प्लांट मतलब जिन पेड़ों को या जिन पौधों को आप नहीं जानते हैं, उनके पत्तियों को या उनके फल को या उनके फ्लावर को या उनके रूट को किसी को टेस्ट नहीं करिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, अननोन प्लांट अराउंड यू, आपके आसपास कोई अनजाना पौधा है उसको कभी आप टेस्ट न करें। टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस, जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, क्योंकि बहुत सारे प्लांट ऐसे भी होते हैं जो जहरीले होते हैं। ठीक है ना, और आपने अनजाने में किसी जहरीले पौधे की पत्ती खा ली तो आपके शरीर में जहर आ सकता है, जिससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए बच्चों ये बहुत अच्छा सजेशन है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आप अनजाने पौधे के किसी भी पार्ट को खाने का प्रयास ना करें। ठीक है बच्चों? हाँ, अब देखिए एक्टिविटी 4 आ गई। ठीक है, एक्टिविटी 4 में क्या कह रहे हैं? फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, आपने बहुत सारे आइटम के नाम टेबल 1.3 में लिखा था और उसमें इंग्रेडिएंट लिखे, पार्ट्स लिखे। अब कह रहा चूज दोज आइटम्स whose ingredients are obtained from plants। अब आपको उन सारे इंग्रेडिएंट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है और एक लिस्ट बनानी है आपको जो कि प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, विच पार्ट ऑफ प्लांट, और साथ में उसके बगल में एक कॉलम बना करके ये भी लिखना है कि वो प्लांट के किस पार्ट से वो इंग्रेडिएंट मिलता है। क्या वो सीड है, क्या वो फ्लावर है, क्या वो फ्रूट है, क्या वो स्टेम है, क्या वो लीफ है, या फिर वो रूट है। जो भी है वो आपको एक बगल में कॉलम बना करके उसे लिखना है बच्चों। ठीक है, आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट एज सोन इन टेबल। तो पूरी बात इन्होंने कह दी जो हमने आपको बताई। टेबल 1.4 कहाँ पर है? ये देखिए, ये टेबल 1.4 है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। ये एक्टिविटी 4 में आएगी। ठीक है, अब आते हैं एक्टिविटी 5। ठीक है बच्चों, आपको अच्छा लग रहा है सुन करके? सारी बातें समझ में आ रही हैं ना? हाँ, आपको उम्मीद है हमारी सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आपको मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें इसमें आती हैं। सुन करके और समझने में बहुत अच्छा लगता है। कोई बात अगर कम समझ में आती है तो आप इसमें मम्मी की हेल्प ज़रूर ले सकते हो, क्योंकि मम्मी आपकी खाना बनाती हैं, मम्मी को सब पता है, मम्मी सब जानती है बेटा। ठीक है, अब देखिए एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग और चना। आपके घर में मूंग के दाने या चने के दाने तो होंगे, छोले के दाने तो होंगे। ठीक है ना, तो वही कह रहा है कि आप कुछ सीड ले लीजिए, मतलब आप 20-25 चने ले लीजिए या छोले ले लीजिए,
पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन द कंटेनर फिल्ड विद वाटर। और एक आप गिलास या मग या जो है आप प्लेट ले सकते हैं, उसमें पानी भर दीजिए और उसमें चने के दानों को या छोले के दानों को उसमें डाल दीजिए और एक दिन के लिए उसे एक किनारे रख दीजिए। ठीक है। आप देखेंगे अगले दिन नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर। जब आप अगले दिन क्या करेंगे, पानी को हटा देंगे, तो क्या होगा, पानी हटाने के बाद कंप्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल। कह रहा कि एक जो है गिलास में आप फिर उनको भर करके रख दीजिए। रैप विद द पीस ऑफ वेट, और उसको लपेट दीजिए एक गीले कपड़े से। वेट क्लॉथ, वेट क्लॉथ मतलब गीला कपड़ा। एंड सेट असाइड, और फिर से एक जगह उसको रख दीजिए, एक किनारे रख दीजिए एक दिन के लिए। और फिर कह रहे हैं कि आप डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड, क्या आप उसमें कोई परिवर्तन देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे, बच्चों ने तो किया भी होगा ऐसा। ठीक है। अगर हम मूंग के दाने डालेंगे तो देखिए जो पहले लेफ्ट साइड में है, पहले ऐसे थे, और जब हमने एक दिन के लिए भीगे हुए ऐसे रख दिए कपड़ा लपेट करके, तो उनमें जो है वाइट वाइट उनमें क्या निकल आते हैं, अंकुर निकल आते हैं। ठीक है। वो जर्मिनेट हो जाते हैं, इनको कहते हैं अंकुरित दाने, इन्हीं को कहते हैं स्प्राउट्स। क्या कहते हैं बच्चों इनको? स्प्राउट्स। और अगर आपने चने का प्रयोग किया होगा तो देखिए चना भी आपका जो है, ये देखिए जो एक दिन भीगा हुआ चना है वो आपका ऐसा दिखेगा, और जब आप अगले दिन पानी से हटा करके और फिर आप उसे कपड़े में लपेट करके रख देंगे एक दिन के लिए, तो देखिए उसमें इस तरीके से वाइट वाइट क्या निकल आएंगे, जर्मिनेशन हो जाएगा, अंकुर निकल आएंगे और वो इस तरह से हो जाएंगे। तो ये हो गए अंकुरित चने। ठीक है ना। स्प्राउट बोलते हैं, अंकुरित दानों को क्या कहते हैं, स्प्राउट्स। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अच्छा, ऑब्जर्व कर लिया। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन। अच्छा, स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर किसकी बात कर रहे हैं? वही जो सफ़ेद सफ़ेद अंकुर निकले हुए हैं उन्हीं के लिए कह रहे हैं। स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन, उग आते हैं सीड से। इफ सो द सीड हैव स्प्राउटेड, इस तरह से अगर सीड स्प्राउटेड हो जाते हैं। इफ नॉट, अगर नहीं होते हैं तो वॉश द सीड इन वाटर, कह रहा है कि अगले दिन उन सीड को धो दीजिए और फिर से क्या करिए, ड्रेन द वाटर, पानी गिरा दीजिए। एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, और एक दिन के लिए आप फिर से उनको अलग एक तरफ रख दीजिए। ठीक है। और रख देने के बाद फिर क्या होगा, कवर्ड विथ अ वेट क्लॉथ, गीले कपड़े से ढक कर रख दीजिए। नेक्स्ट डे सी इफ द सीड हैव इफ स्प्राउटेड, तो आप देखेंगे यदि उनमें अंकुरण हो जाता है, अंकुर निकल आते हैं, स्प्राउट्स आ जाते हैं। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउट सीड, कह रहे हैं इन स्प्राउटेड सीड को धोने के बाद, यू कैन ईट, आप खा सकते हैं, देम उनको, दे कैन आल्सो बी बॉयल्ड, इनको उबाला भी जा सकता है। ऐड सम स्पाइसेस, उसमें कुछ आप मसाले मिलाइए। एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, और क्या बन जाएगा, वो बहुत अच्छा टेस्टी स्नैक बन जाएगा। ठीक है ना। आप लोगों ने खाया होगा, आपके मम्मी या पापा ने घर में ज़रूर बना के आपको कभी ना कभी खिलाया होगा स्प्राउट्स चने, है ना। उसमें क्या करते हैं, स्प्राउटेड चने में थोड़ा सा बारीक प्याज काट लेते हैं, थोड़ा सा उसमें मिर्च काट देते हैं, थोड़ा हरी धनिया डाल देते हैं, उसमें नींबू का रस निचोड़ करके डाल देते हैं, और फिर उसमें काला नमक डाल देते हैं, ब्लैक साल्ट डाल देते हैं, है ना। तो जब हम ओनियन का प्रयोग कर लें, कोरिएंडर का प्रयोग कर लेते हैं, लेमन जूस का प्रयोग कर लेते हैं, और चिली का प्रयोग कर लेते हैं, साल्ट का प्रयोग कर लेते हैं, उनको अच्छे से मिक्स करने के बाद जब आप खाएंगे तो आपको बहुत टेस्टी आएगा,
टेस्टी लगेगा। ठीक है ना बच्चों। और हमको उम्मीद है अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपके मुंह में पानी ज़रूर आ रहा होगा पक्का, क्योंकि ये होते ही इतने टेस्टी हैं। और अगर नहीं खाया हो तो आज निश्चित रूप से अपनी मम्मी को कहिएगा कि चने भिगो दें, और कल फिर आप उनको गीले कपड़े में लपेट करके रखिएगा। परसों स्प्राउटेड हो जाएंगे और परसों फिर ऐसा करके आप खाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। अब देखिए पैराग्राफ चेंज हो रहा है और कुछ नई बात बताने जा रहे हैं इस चैप्टर में। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? क्या तुम जानते हो शहद कहाँ से आता है ना। आर हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, या फिर ये बनता कैसे है। हैव यू सीन अ बीहाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट? क्या तुमने देखा है कभी ऐसा, बीहाइव मीन्स छत्ता जिनमें मधुमक्खियाँ रहती हैं, वेयर सो मैनी बीज जहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ, की बजिंग आप अगल बगल क्या करती हैं, उड़ती रहती हैं और आवाज़ भी करती रहती हैं, भुनभुनाने की आवाज़ करती हैं, भूम ऐसे घूमती रहती हैं। ठीक है। उसका ठीक नीचे देखिए यहाँ पर ये इनका पिक्चर भी दिखाया गया है। हम थोड़ा सा इनलार्ज करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसमें जो है ये देखिए ये बीहाइव मधुमक्खी का छत्ता है जिसके ऊपर मधुमक्खियाँ बैठी हुई हैं, कुछ आसपास क्या करती हैं इसमें घूमती भी रहती हैं। ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, बीज कलेक्ट नेक्टर, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करती हैं, नेक्टर माने, नेक्टर किसको कहते हैं, वैसे तो नेक्टर शहद को भी कहते हैं। नेक्टर का मीन्स अमृत भी होता है, और नेक्टर स्वीट जूस को कहते हैं। जो फूलों में स्वीट जूस होता है या फलों में जो स्वीट रस होता है, उन सब को क्या करते हैं ये मधुमक्खियाँ बैठ करके और उनको लेकर के आती हैं और फिर अपने छत्ते में धीरे धीरे इकट्ठा करती हैं। फ्रॉम फ्लावर्स, फूलों से लेकर के आती हैं ये। कन्वर्ट इट, और इसे कन्वर्ट करती हैं किसमें, इनटू हनी, इसे शहद में कन्वर्ट करती हैं। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और उसे अपने छत्ते में क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। कह रहे हैं फ्लावर्स जो होते हैं एंड देयर नेक्टर, और उनका जो रस होता है, मे बी अवेलेबल, वो अवेलेबल हो सकता है, ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, वो वर्ष के कुछ ही हिस्सों में अवेलेबल हो पाता है। सो इसलिए बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़, इसलिए मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, अपने इस्तेमाल के लिए, अपने प्रयोग के लिए उनको स्टोर करके रखती हैं। ऑल थ्रू द ईयर, पूरे साल भर के लिए इकट्ठा करके रखती हैं। व्हेन वी फाइंड सच अ बीहाइव, जब हमें ऐसा कोई छत्ता मिल जाता है, वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी, हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज, जो मधुमक्खियों ने अपना भोजन इकट्ठा किया होता है शहद के रूप में, हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम अगले वीडियो में, अगली क्लास में आगे की बात करेंगे। अगला टॉपिक क्या रहेगा, व्हाट डू एनिमल्स ईट, मीन्स जानवर क्या खाते हैं। ठीक है। व्हाट डू एनिमल्स ईट, जैसे हम भोजन करते हैं वैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, है ना, ये सभी भोजन करते हैं। तो ये क्या खाते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे।